डियर स्टूडेंट, आप सभी का जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन है। आज अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चे। टॉपिक का नेम रहेगा स्किन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे डाटा रहेगा वो ऑल ओवर अपने यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। रिलेटेड टू एमसीक्यू है, ऑल एमसीक्यू है बच्चे, यहाँ पे रीड आउट करेंगे रिलेटेड टू स्किन। स्किन से जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो ऑल ओवर क्वेश्चन है, वो आपको अभी मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको ऑल ओवर स्किन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं या जो भी क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं उनको आपके सामने रूबरू कराऊंगा। तो आइए, सबसे पहला की पॉइंट अपने को यहाँ पे बता रहा है स्किन एल्सो कॉल्ड कुटेनियस मेम्ब्रेन विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। तो स्किन क्या है बच्चे? स्किन को अपने नॉर्मली कुटेनियस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं और इनका मेन काम क्या होता है? अपनी बॉडी के जितने भी इंटायर सरफेस होता है उसको क्या करती है? ये कवर करती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपने की पॉइंट से, द स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव। स्किन और स्किन से डेरिवेटिव बोले तो यहाँ पे रहेगा हेयर, नेल्स एंड सबकुटेनियस टिश्यू दैट इज कॉल्ड इंटेगोमेट्री सिस्टम। तो इनमें इंटेगोमेट्री सिस्टम के अंदर अपने देखें बच्चे तो हेयर, नेल एंड स्किन्स एंड सबकुटेनियस टिश्यू है वो ऑल ओवर किस में देखने को मिलता है? इंटेगोमेट्री सिस्टम, जिसके अंदर अपने ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं स्किन से रिलेटेड। इसके अलावा बात करें बच्चे यहां से अपने, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी किसको बोला जाता है? स्किन को बोला जाता है। विच एरिया इज 2 मीटर स्क्वेयर। स्किन का एरिया देखें अपने नॉर्मली 2 मीटर स्क्वेयर या 22 फीट स्क्वेयर एंड वेट इज अबाउट 4.5 to 5 kg, अबाउट 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का कितना होता है स्किन का वेट बच्चे? 7% माना जाता है और एवरेज यहाँ पे देखें वेट है स्किन का 4.5 to 5 kg के राउंड है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें बच्चे नेक्स्ट है यहाँ पे की पॉइंट है कीरेटिन। कीरेटिन इज ए प्रोटीन दैट फाउंड ओनली इन द एपिथेलियम सेल, दी प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू स्किन, हेयर एंड नेल्स। तो यहाँ पे हेयर, नेल्स और स्किन के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कीरेटिन प्रोटीन है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें बच्चे यहाँ पे हेयर बिकम वाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर बबल एट द प्लेस ऑफ मिलेनिन पिगमेंट। तो यहाँ पे जब बच्चे आपको पता है हेयर की जो रूट होती है वहां पे मिलेनिन पिगमेंट होता है और यहाँ पे मिलेनिन पिगमेंट की जगह क्या बन जाता है? एयर बबल्स बनने लग जाते हैं, जिनकी वजह से जो ब्लैक हेयर होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे? व्हाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं? व्हाइट के अंदर। इसके अलावा बात की जाए मिलेनिन, तो मिलेनिन इज ए सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन एंड हेयर। ठीक है बच्चे, मिलेनिन एक पिगमेंट होता है जो नॉर्मली कलर ऑफ स्किन एंड हेयर के लिए क्या माना जाता है? रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चे स्किन ग्राफ्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू अगर स्किन से बात की जाए बच्चे, और यहां से कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। स्किन ग्राफ्ट के ऊपर बात की जाए, कवरिंग द वुंड विद ए पेच ऑफ हेल्थी स्किन टेकन फ्रॉम ए वन साइड स्किन कॉल्ड स्किन ग्राफ्ट। तो स्किन ग्राफ्ट क्या होता है बच्चे? कवरिंग द वुंड है, तो अपने वुंड को कवर करने के लिए हेल्थी स्किन है वहां से स्किन का पैसेज लेते हैं और वहां पे क्या करते हैं? जहां पे वुंड है वहां पे क्या कर देते हैं? पुट करते हैं, उसको स्किन ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। और टाइप ऑफ स्किन ग्राफ्ट है और यहां से क्वेश्चन है वो 100% एग्जाम के अंदर निकला हुआ है बच्चे। 100% क्वेश्चन यहां से निकला हुआ एग्जाम के अंदर। पास में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑटोग्राफ्ट क्या होता है बच्चे? ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट का मतलब है डोनर इज सेम इंडिविजुअल। डोनर कौन होता है? सेम इंडिविजुअल होता है, उसको ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे आइसोग्राफ्ट, जिसको अपने सीन ग्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। डोनर इज आइडेंटिकल,
ट्विन्स माना जाता है। डोनर कौन सा होता है जो यहाँ पे ग्राफ्ट देता है, तो आपने बोल सकते हैं उसको आइडेंटिकल ट्विन्स। इसके अलावा बच्चे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है होमोग्राफ्ट, जिनको एलोग्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। डोनर इज इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। सेम स्पेसीज का क्या होता है बच्चे, यहाँ पे इंडिविजुअल होता है, जिसको अपने बोलते हैं होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट। इसके अलावा क्वेश्चन निकलता है बच्चे हिटेरोग्राफ्ट एंड जिनोग्राफ्ट किसको बोला जाता है, तो डोनर इज फ्रॉम अदर स्पीसीज लाइक एनिमल। एनिमल से अपने लेते हैं तो जिसको अपने हिटेरोग्राफ्ट या जिनोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं बच्चे। ऑटोग्राफ्ट सेम इंडिविजुअल से लेना, आइसोग्राफ्ट और सिनग्राफ्ट है आइडेंटिकल ट्विन से लेना, होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट है सेम स्पेसीज से लेना, और हिटेरोग्राफ्ट और जिनोग्राफ्ट का मतलब है बच्चे अदर स्पेसीज से लेना लाइक एनिमल टिश्यू। इसके अलावा बच्चे यहां से क्वेश्चन देखें रूट ऑफ हेयर। रूट ऑफ हेयर पूछा जाता है यूनिसेल्युलर होता है, बाइसेल्युलर होता है या मल्टी सेल्युलर। तो याद रख लेना बच्चे रूट ऑफ हेयर हमेशा क्या होती है, मल्टी सेल्युलर होती है, और ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। इसके अलावा यहां से थिक स्किन कहां पे होती है, ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आया हो बच्चे। थिक स्किन एट हील ऑफ फीट, थिकनेस रहती है 4 mm, और पाम ऑफ हैंड के ऊपर क्या होती है, हमेशा स्किन है वो थिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है थिन स्किन है वो सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलती है, आईलिड्स एंड ग्लास पेनिस की जो स्किन होती है वहां पे थिकनेस देखने को मिलती है, और कितनी थिकनेस होती है बच्चे 0.5 mm। इसके अलावा यहां से जो आगे जो क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चे पेरोंचिया मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है। इन्फेक्शन ऑफ द मार्जिन स्ट्रक्चर अबाउट द नेल दैट इज कॉल्ड पेरोंचिया। ठीक है, या आपने बोल सकते हैं पेरोनिचिया। ठीक है, पेरोनिचिया क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पे देख रहा है जो यहाँ पे हेयर का मार्जिन है, हेयर का मार्जिन है वहां पे क्या हो रहा है बच्चे, वहां पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसको अपने क्या बोलेंगे, पेरोनिचिया के नाम से अपने इसको जानते हैं बच्चे। ठीक है, मार्जिन स्ट्रक्चर अबाउट द नेल्स, इन्फेक्शन होता है मार्जिन स्ट्रक्चर पे हो रहा है किसके, नेल्स के, उसको अपने क्या बोलेंगे बच्चे, पेरोनिचिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बच्चे कोइलोनिचाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, कोइलोनिचाइसिस के नाम से इसको जानते हैं। डिस्ट्रोफी ऑफ द फिंगरनेल इन विच दी आर थिन एंड कॉनकेव with the raised edge that is called colonitis. It is also called spooning of nail. This condition is sometimes associated with the iron deficiency anemia. तो यहाँ पे जो नेल्स होते हैं बच्चे इस तरह से नेल्स हो जाते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ धस जाते हैं, स्पून लाइक नेल्स होते हैं, जिसको अपने बोलते हैं स्पून शेप्ड डेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको अपने क्या बोलेंगे, कोइलोनिचिया। कोइलोनिचिया के नाम से जिसको जानते हैं बच्चे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो नेल्स होता है वो इस तरह से कॉनकेव शेप बना लेता है। क्या बना लेता है, कॉनकेव शेप बना लेता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कोइलोनिचिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो वर्ड आता है बच्चे, क्वेश्चन पूछा जाता है ओनिचोलाइसिस किसको बोला जाता है, ओनिचोलाइसिस। तो लूजिंग और डिटेचमेंट ऑफ द नेल फ्रॉम नेल बेड दैट इज कॉल्ड ओनिचोलाइसिस। ओनिचोलाइसिस का मतलब नेल बड से नेल वो क्या हो जाता है, डिटेच हो जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। नेल बड से नेल से वो क्या हो रहा है, डिटेच हो रहा है, उसको अपने क्या बोलेंगे, ओनिचोलाइसिस के नाम से नॉर्मली बच्चे अपने जानेंगे। ये आपको दोनों स्ट्रक्चर अब आपको दिखा दी गई है डायग्राम के अंदर। ये तीनों क्वेश्चन बच्चे कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। इसके अलावा डर्माटोन, डर्माटोन का मतलब होता है ए रीजन ऑफ स्किन सप्लाइड बाय ए सिंगल सेंसरी नर्व। मतलब स्किन का ऐसा रीजन जिसको एक सिंगल सेंसरी नर्व क्या करती है, सप्लाई करती है, उसको डर्माटोन के नाम से अपने जानते हैं। इसके अलावा देखें बच्चे डेली इंसेसिबल वाटर लॉस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। नॉर्मली देखें तो 400 से 800 ml वाटर पर डे लॉस होता है। इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है जिसको अपनी गिनती भी नहीं करते हैं। स्किन के थ्रू देखें 400 ml पर डे, और लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम से फिर देखें 400 ml पर डे है, वो इनसेंसिबल वाटर है, वो क्या होता है बच्चे, लॉस होता है।
इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है रिलेटेड टू बर्न्स आ रहा है, ठीक है। इंजरी टू टिश्यू कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड बर्न। बर्न क्या बोलते हैं बच्चे? स्किन की इंजरी हो जाना, टिश्यू की इंजरी हो जाना। इंजरी किसकी वजह से हो सकती है? हीट की वजह से हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के टच में स्किन आ गई है, केमिकल के टच में आ गई है, रेडिएशन के टच में आ गई है, उसको अपने क्या बोलेंगे? बर्न के नाम से जानते हैं। और बर्न से होती है वो अलग अलग टाइप की होती है बच्चे। देखें थर्मल बर्न है तो बर्न बाई फ्लेम, हॉट लिक्विड स्टीम और हॉट ऑब्जेक्ट से जो बर्न्स होती है उसको थर्मल बर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चे केमिकल बर्न। इट मींस बर्न बाय स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्केलाइन या अदर केमिकल कंपाउंड की वजह से जो बर्न होती है उसको केमिकल बर्न बोलेंगे। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिसिटी बर्न बच्चे। तो बर्न बाय हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से अगर बर्न हो रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी बर्न बोलेंगे। और रेडिएशन बर्न का मतलब है एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव सोर्स फॉर लॉन्ग टाइम, बर्न बाय रेडियोथेरेपी, सन बर्न एंड हीट स्ट्रोक के नाम से जिसको जानते हैं। हीट स्ट्रोक अभी नीचे अपने डिटेल में बच्चे पढ़ेंगे। इसके अलावा एस्टिमेशन ऑफ बर्न डेप्थ एंड बर्न साइज है, वो चार कैटेगरी में अपने इसको डिवाइड करते हैं। बर्न की डेप्थ है वो कितने डीपली बर्न्स हुई है। तो बर्न आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप अकॉर्डिंग टू दियर डेप्थ ऑफ बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न जिसको सुपरफिशियल बर्न बोलते हैं बच्चे। सेकेंड डिग्री बर्न जिसको पार्शियल थिकनेस बर्न बोलेंगे। थर्ड डिग्री बर्न जिसको फुल थिकनेस बर्न बोलेंगे। और फोर्थ डिग्री बर्न जिसको डीप फुल थिकनेस बर्न के नाम से नॉर्मली अपने जानते हैं बच्चे। याद रख लोगे, फर्स्ट डिग्री बर्न जिसको सुपरफिशियल बर्न बोलेंगे, सेकेंड डिग्री बर्न जिसको पार्शियल थिकनेस बर्न बोलेंगे, थर्ड डिग्री बर्न जिसको फुल थिकनेस बर्न बोलेंगे, और फोर्थ डिग्री बर्न डीप फुल थिकनेस बर्न के नाम से जिसको अपने नॉर्मली जानते हैं। तो आइए कैटेगरी के हिसाब से भी अपने देख लेते हैं। ये बच्चे कंटेंट रहेगा। फर्स्ट डिग्री बर्न जिसको सुपरफिशियल बर्न बोला है, सेकंड डिग्री बर्न जिसको पार्शियल थिकनेस बोला है, और थर्ड डिग्री बर्न जिसको फुल थिकनेस बर्न बोला है, और फोर्थ डिग्री बर्न जिसको डीप फुल थिकनेस बर्न के नाम से जानना है। तो इंजरी देखें बच्चे, ये फर्स्ट डिग्री है बच्चे, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ डिग्री है। तो यहाँ पे देखें बच्चे इंजरी, अगर फर्स्ट डिग्री के अंदर देखें तो ओनली एपिडर्मिस है वो क्या होती है? बर्न होती है। सेकेंड डिग्री में एपिडर्मिस और पार्ट ऑफ डर्मिस डैमेज हो जाता है। और थर्ड डिग्री के अंदर बच्चे एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकुटेनियस टिश्यू है वो डैमेज होता है। फोर्थ डिग्री के अंदर बच्चे देखें वॉल स्किन यहाँ पे डैमेज होती है, स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू, मसल और बोन यहाँ पे दिखने लग जाती है फोर्थ डिग्री के अंदर। स्किन फंक्शन की बात की जाए बच्चे, फर्स्ट डिग्री के अंदर स्किन फंक्शन है नॉर्मल काम करता है। सेकंड डिग्री के अंदर सम स्किन फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। थर्ड डिग्री बर्न के अंदर देखें मोस्ट स्किन फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और फोर्थ डिग्री के अंदर देखें कंप्लीट लॉस ऑफ स्किन फंक्शन है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे देखें पेन एट इंजरी साइट, फर्स्ट डिग्री के अंदर देखें पेनफुल बट डिक्रीज बाई कूलिंग। फर्स्ट डिग्री बर्न है जो एपिडर्मिस बर्न्स है, पेन तो होता है लेकिन कूलिंग लाइक आपने कोल्ड वाटर भी इसके ऊपर डाला है तो वहां पे पेन है वो आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेकंड डिग्री के अंदर सीवियर पेन होता है। थर्ड डिग्री के अंदर नम पेन होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नो पेन, कौन सी डिग्री में पेन नहीं होता है बच्चे? डीप फुल थिकनेस बर्न जिसको बोला था, फोर्थ डिग्री के अंदर पेन नहीं होता है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे देखें कलर्स एंड स्वेलिंग एट इंजरी साइट, तो यहाँ पे अरिथमोमेटस एंड रेडनेस, नो ब्लिस्टर। यहाँ पे नॉर्मली स्किन है फर्स्ट डिग्री के अंदर बच्चे, जो रेडनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी, कोई छाले नहीं देखने को मिलेगा। और इस छाले पूछा जाता है कौन सी बर्न के अंदर देखने को मिलता है बच्चे? सेकंड डिग्री के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है बर्न की वजह से, छाले देखने को मिलते हैं। थर्ड डिग्री के अंदर देखें बच्चे एडिमा, ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट कलर की स्किन है वो देखने को मिलती है। और फोर्थ डिग्री के अंदर कंप्लीट ब्लैक स्किन हो जाती है बच्चे, ठीक है। इसके अलावा देखें हीलिंग टाइम के ऊपर बात की जाए बच्चे तो 3 to 7 डे हीलिंग टाइम लगता है फर्स्ट डिग्री के अंदर। सेकंड डिग्री में बच्चे देखें 21 से 28 डे
लगता है, बट यहाँ पे स्कार बोले, स्कार फॉर्मेशन बोले तो निशान रह जाता है स्किन पे। 3 से 6 वीक लगते हैं बच्चे 3rd डिग्री के ऊपर है, और यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। और 4 डिग्री है बच्चे 1 to 2 ईयर कंपल्सरी ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग भी कंपल्सरी है, और हो सकता है कुछ महीनों से लेकर कुछ साल है वो बर्न को ठीक होने में लगे। तो ये टाइप ऑफ बर्न था बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन ब्लिस्टर वाला आया हुआ है, नो पेन वाला क्वेश्चन है वो आया हुआ है। बर्न साइज है वो कितना परसेंटेज बर्न हुआ उसको एस्टिमेट करने के लिए नॉर्मली 2 टाइप के फॉर्मूले यूज करते हैं। तो बर्न साइज इज एक्सप्रेस्ड है एट 9% टोटल बॉडी सरफेस एरिया, और इट इज डिटरमाइंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग 2 टेक्निक अपने यूज करते हैं बर्न के अंदर, एक रूल ऑफ 9 और ल्यूंड ब्राउडर फॉर्मूला। ये अडल्ट में यूज किया जाता है बच्चे, और ये जो ल्यूंड ब्राउडर फॉर्मूला है वो नॉर्मली किस में यूज करते हैं, चिल्ड्रन के अंदर नॉर्मली बच्चे यूज है वो करते हैं। तो ये क्राइटेरिया रहता है बच्चे, रूल ऑफ 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार आपसे पूछ भी लेते हैं भी हेड बर्न है, 1 एक्सट्रीमिटी बर्न है, 1 लेग बर्न है, तो कितना परसेंटेज बर्न हुआ। तो इन द रूल ऑफ 9 ईच पार्ट ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट 9% एंड मल्टीप्लाई ऑफ 9% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। हेड को बच्चे यहाँ पे 9% दिया है, इच साइड है वो 4.5 रहेगी, 1 आर्म का यहाँ पे रहेगा बच्चे 9%। एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें तो 4.5 देखने को मिलेगा इस साइड। यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट साइड देखें बच्चे 4.5 इस साइड और 9%। फ्रंट चेस्ट का देखें 18%, बैक साइड का 18%, जेनाइटल एरिया का 1% है, लेग का देखें बच्चे 18% है, और नेक्स्ट लेग का देखें 18% है। टोटल यहाँ पे देखें बच्चे तो कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। ठीक है, लेग्स का 18% है, इस साइड है, आगे की साइड से बढ़ना है तो 9%, बैक साइड से और है तो अपना कितना हो जाएगा, 18% है वो बर्न माना जाएगा। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे ल्यूंड ब्राउडर फॉर्मूला देखें, दिस मेथड मॉडिफाइड परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू एज, इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन बर्न साइज, मोस्ट कॉमनली यूज इन चिल्ड्रन। यही क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें यूज किया जाता है। इस तरह से फॉर्मूला देखें तो इस तरह से होता है, बट आप याद नहीं रख पाओगे, ओनली याद रख लेना ल्यूंड ब्राउडर फॉर्मूला होता है वो किसमें करते हैं, चिल्ड्रन में यूज करते हैं। इसके अलावा देखें बच्चे, फॉर्मूला आर गाइडलाइन, एक्चुअली फ्लूइड इज एडमिशन अकॉर्डिंग असेसमेंट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉलोइंग पैरामीटर। जब भी किसी बर्न के पेशेंट को फ्लूइड देना होता है तो उसको यहाँ पे अपने असेसमेंट करते हैं। फर्स्ट में देखें यूरिन आउटपुट 30 to 50 ml पर आवर इज द मोस्ट कॉमनली यूज पैरामीटर। भी फ्लूइड का रिप्लेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, भी बर्न वाला पेशेंट है और उसको फ्लूइड तो देना पड़ेगा, भी उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी वो रिप्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप क्या चेक करोगे, तो यूरिन आउटपुट अपने चेक करते हैं बच्चे। 30 to 50 ml पर आवर आ रहा है, इसका मतलब फ्लूइड रिप्लेसमेंट उसका प्रॉपर हो रहा है। इसके अलावा बीपी की बात करें, बीपी है वो सिस्टोलिक बीपी मोर देन 90 mg और पल्स रेट लेस देन 120 बीट है, जिसका मतलब फ्लूइड रिप्लेसमेंट है उस पर्सन में हो रहा है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसर्न विद यूरिन आउटपुट, कई बार ऑप्शन में यूरिन आउटपुट की जगह यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देखने को मिलता है बच्चे, तो उसी को मान के आपके क्वेश्चन को क्या करना है, राइट करना है। इसके अलावा जो ये पार्कलैंड फॉर्मूला है बर्न के अंदर अपने यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया बच्चे। यहाँ पे पार्कलैंड फॉर्मूला में कैसे अपने फ्लूइड देते हैं, 4 ml इंटू बॉडी वेट। बॉडी वेट का मतलब यहाँ पे पर्सन है वो 45 kg का है, और कितना बॉडी एरिया हुआ है, एक हाथ है और एक लेग हुआ है, तो एक हाथ का 9% और एक लेग का 18% है, तो यहाँ पे कितना परसेंट बर्न हुआ, 27। तो 45 इंटू 27 और 4 इंटू 45, ये आप फॉर्मूला में रखोगे, टोटल बॉडी सरफेस एरिया का फ्लूइड है वो रिक्वायरमेंट आ जाएगा। इट इज वाइडली यूज इन इंडिया इन्फ्यूजन रेट, अगर मान लो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है 1000 ml यहाँ पे अपने को फ्लूइड देना है नॉर्मली डे में, तो जिसमें से हाफ इन पास्ट 8 आवर, 500 ml है वो आपको 1000 में से 8 घंटे में दे देना है, एंड 1/4 इन इच नेक्स्ट 8 आवर,
टाइम कैलकुलेटेड फ्रॉम टाइम ऑफ इंजरी से। तो नेक्स्ट है 1/4 है, वो हर 8 घंटे बाद अपने देते रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, टू असेस द सेंसोरियम इन 1% न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इज इसेंशियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे कि बर्न का पेशेंट है, उसमें सेंसोरियम आप चेक कर रहे हो तो क्या असेसमेंट करोगे, रेस्पिरेटरी असेसमेंट करोगे, न्यूरोलॉजिकल करोगे, गैस्ट्रो करोगे। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा न्यूरोलॉजिकल। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, इंसर्टिंग फोले कैथेटर इज प्रियोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट टू मॉनिटर आवरली यूरिन आउटपुट एंड टू मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। तो बर्न का पेशेंट होता है बच्चे, यहाँ पे फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, या आवरली आप यूरिन आउटपुट मेजरमेंट कर रहे हो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फोले कैथेटर है वो अपने को इंसर्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आएगा। इसके अलावा देखें बच्चे, फ्लूइड यूज ड्यूरिंग फ्लूइड रिससिटेशन इन बर्न पेशेंट इज आरएल। बर्न पेशेंट में कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं बच्चे, आरएल यूज करते हैं। नॉट टू बी डेक्सट्रोज सॉल्यूशन ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर बिकॉज देयर इज ऑलरेडी हाइपरग्लाइसेमिया। बर्न का पेशेंट होता है उसमें ऑलरेडी क्या होता है बच्चे, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल बढ़ जाता है, जो क्या करता है इंसुलिन का लेवल डिक्रीज कर देता है, जिनकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। या अपने फाइट और फ्लाइट के अंदर नोर एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाता है, जिनकी वजह से भी इंसुलिन का लेवल डिक्रीज है और बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इनटू पेशेंट ड्यू टू लेवल ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, तो आपको हमें बता दिया ग्लूकोकॉर्टिकोइड हो गया, मिनोकॉर्टिकोइड, इसके अलावा एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से, तो वहां पे उस पर्सन को स्टार्टिंग 24 घंटे तक क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया रहता है, इसलिए डेक्सट्रोज नहीं देते हैं, आरएल यूज है वो करते हैं बर्न पेशेंट में। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रायोरिटी केयर गिवन टू द पेशेंट विद एक्सटेंसिव बर्न इज चेंज अकॉर्डिंग द फेज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बर्न ड्यूरिंग resuscitation phase past 48 to 72 hour priority is maintaining fluid status and during acute phase priority is asepsis to avoid risk of infection। तो यहाँ पे स्टार्ट के अंदर क्या प्रायोरिटी रहती है बच्चे, अपनी फ्लूइड रिप्लेसमेंट की रहती है, और इसके बाद में जो एक्टिव फेज आती है वहां पे पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना क्या रहती है, अपनी प्रायोरिटी रहती है। इसके अलावा बच्चे एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है केमिकल बर्न से रिलेटेड है, द बेस्ट इनिशियल एक्शन। बच्चे ये क्वेश्चन है तो ये पूछा जाता है, एक पेशेंट था जिसके ऊपर है मतलब किसी ने केमिकल है वो थ्रो कर दिया है फेस के ऊपर, तो आप वहां पे क्या करोगे। तो बेस्ट इनिशियल एक्शन इन केमिकल बर्न, इरिगेशन एंड फ्लशिंग ऑफ बर्न साइट विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू रिमूव केमिकल। अगर कहीं पे भी केमिकल गिर गया है, चाहे वो एसिड है एल्केलाइन है, सबसे पहले उस एरिया को क्या करोगे, वाटर से क्लीन करोगे, ताकि वहां पे जो केमिकल है वॉश आउट हो। अदरवाइज जो केमिकल वॉश आउट नहीं होगा तो क्या होगा, वो स्किन को डैमेज करता जाएगा। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे देखते हैं कर्लिंग अल्सर कब देखने को मिलती है। कर्लिंग अल्सर मेनली अकर इन पेशेंट ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द जीआईटी। जीआईटी है यहाँ पे, जीआईटी के अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जीआईटी की, क्या बच्चे, जीआईटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या हो जाती है, अल्सरेशन हो जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बर्न में कौन सी अल्सर देखने को मिलती है, तो कार्लिंग अल्सर है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ फंगल इंफेक्शन से रिलेटेड है, टीनिया क्रूरिस या जोक इच किसको बोलेंगे, फंगल इंफेक्शन इनटू स्किन फोल्ड ऑफ ग्रोइन एरिया। ग्रोइन एरिया के अंदर इस टाइप का फंगल इंफेक्शन हो जाता है, उसको टीनिया क्रूरिस या जोक इच के नाम से बच्चे जानते हैं। और यहां से जो क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम के अंदर है देखने को मिला है बच्चे। इसके अलावा बच्चे टीनिया पेडिस या एथलेट फुट, ठीक है बच्चे, टीनिया पेडिस या एथलेट फुट फंगल इंफेक्शन बिटवीन टोज, टोज के बीच में क्या हो जाता है, इस टाइप का फंगल इंफेक्शन हो जाता है बच्चे, तो जिसको अपने
टीनिया पेडिस, ठीक है, पी फॉर पेर, जिसको एथलेट फुट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चे टीनिया अनगुइयम, जिसको अपने ओनिच माइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल, नेल का फंगल इन्फेक्शन इस तरह से हो जाता है, उसको अपने क्या बोलेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आपको याद रख लेना, उसको अपने बोलेंगे ओनिच माइकोसिस, जिसको टीनिया अनगुइम के नाम से जानते हैं। और ये बच्चे जो टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीटेड होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो देखने को मिलती है। टीनिया कैपिटस, सी फॉर केप, केप कहाँ पे लगाते हैं? हेड, हेड का मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन है स्कालप का, तो फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कालप है। इस तरह से स्काल के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको टीनिया कैपिटस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, हीट स्ट्रोक, जिसको अपने सन स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं, इज ए मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन caused by failure of the body heat regulating hypothermic mechanism after exposure to heat and high relative humidity। ये कह रहा है कि ज्यादा हीट वाले इन्वायरमेंट में या जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां पे जाने की वजह से उस पर्सन का हीट रेगुलेटिंग सिस्टम, हीट रेगुलेटिंग जो सिस्टम करता है वो क्या होता है? फेल्यूर हो जाता है, जिसका नाम है बच्चे हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस है वो अपना काम छोड़ जाता है, जिनको हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक बोलते हैं। और इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री से ज्यादा चला जाता है बच्चे। तो नेक्स्ट है, हीट स्ट्रोक इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बॉडी टेम्परेचर अबो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40.6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर है वो हीट स्ट्रोक में चला जाता है, जिनकी वजह से उस पर्सन में हेडेक होता है, नमनेस एंड टिंगलिंग देखने को मिलेगी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन, स्वेटिंग ज्यादा होगी, जिसमें सोडियम का लेवल है वो ज्यादा लॉस होगा, पर्सन कंफ्यूजन हो जाएगा, सीजर भी आ सकता है, कोमा में भी जा सकता है, टेकिकार्डिया भी हो सकता है, टेकीपर्निया भी हो सकता है, हॉट ड्राई और रेड स्किन होगी, और पर्सन को क्या होगा? ज्यादा स्वेटिंग होने की वजह से हाइपोटेंशन से भी क्या करेगा? वो सफर करेगा। नेक्स्ट बच्चे, इन हीट स्ट्रोक स्वेटिंग विल सीज एज कंडीशन वर्जन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हीट स्ट्रोक के अंदर स्वेटिंग है वो ज्यादा होती है बच्चे, जिनकी वजह से सोडियम का लेवल डिक्रीज होता है। और आपको पता है जब बीपी कम होती है तो क्या देते हैं? सोडियम ही देते हैं ना, साल्ट खाने के लिए बोलते हैं। तो सोडियम का लेवल कम होगा तो बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन होता है, जिनकी वजह से धीरे धीरे पर्सन को कोमा की तरफ वो अग्रसर होता हुआ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, द पेशेंट ऑफ हीट स्ट्रोक इज असेस्ड फॉर एयरवे पेटेंसी, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। अगर हीट स्ट्रोक का पर्सन है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ABC को फॉलो करोगे, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो ट्रीटमेंट ऑफ हीट स्ट्रोक फोकस ऑन स्टेबिलाइज द पेशेंट ABC, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे। इसके अलावा बच्चे हीट एक्सुएशन, हीट एक्सुएशन के नाम से जिसको जानते हैं, इज एन अक्यूट रिएक्शन टू ए हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट बाई प्रोफ्यूज पर्सिपिरेशन। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा बच्चे? थोड़ा सा ये डेंजरस कम है हीट स्ट्रोक से, 99.6 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे टेम्परेचर है वो चला जाता है। हीट एक्सुएशन और हीट स्ट्रोक में क्या है? स्ट्रोक में हाइपोथैलेमस प्रॉपर काम नहीं करता है, बट हीट एक्सुएशन के अंदर यहाँ पे हाइपोथैलेमस काम करता है। बट यहाँ पे पर्सन को डिजीनेस, टेकिकार्डिया, हेडेक, प्रोफाउंड फैटिग एज रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी। स्वेटिंग होने की वजह से यहाँ पे टेकिकार्डिया, हेडेक और फैटिग देखने को मिलेगा। इसके अलावा यही है बच्चे, हीट एक्सुएशन डिफर फ्रॉम हीट स्ट्रोक इन दैट the body thermoregulatory system, it means hypothalamus is still functioning in heat exuation. If untreated, heat exuation can progress into heat stroke। ये स्ट्रोक में तो 105 से ज्यादा चला जाता है बच्चे टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट एक्सुएशन और हीट स्ट्रोक में आपको डिफरेंस है वो पता लग गया होगा। मेन फंक्शन है यहाँ पे हाइपोथैलेमस से रिलेटेड। हाइपोथैलेमस हीट एक्सुएशन में काम करता है, हीट स्ट्रोक में काम है नहीं करता है।
इसके अलावा बच्चे सडन रेडनेस ऑफ द स्किन, जिसको क्या बोलते हैं, प्लस के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन कोज बाय स्टेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई एंड पस्चुअल लेजन देखने को मिलता है बच्चे। मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर रहा हूं, मैं कम टाइम में आपको बहुत सारा डाटा देने की कोशिश कर रहा हूं, और जितने भी आपको ये बच्चे की पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे की पॉइंट है रिपीटेड डाटा है, मोस्टली बच्चे रिपीटेड डाटा है और या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है। इन डाटा को आपको दिमाग के अंदर बिठाना है। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट की पॉइंटों में ले आया हूं ताकि कम टाइम के अंदर बहुत कुछ अपने यहाँ पे गेन कर सकें। बुलस इम्पेटिगो इज कोज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस बच्चे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बुलस इम्पेटिगो किसकी वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से होता है। इसके अलावा स्केपीज स्किन इन्फेक्शन कोज बाय इच माइट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको अपने नॉर्मली सार्कोपटीज स्केपियाई के नाम से नॉर्मली जानते हैं बच्चे, ठीक है। इसके अलावा देखें बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंट इज इंस्ट्रक्ट टू अप्लाई स्केपिसाइड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट ओवर फेस। स्केपिसाइड के अंदर देखें बच्चे कैलामीन लोशन आता है, ठीक है, कैलामीन टाइप का जो लोशन आता है, तो उसको अपने नॉर्मली अगर बात करें तो उसको बोलते हैं कि फेस से नीचे नीचे लगाना, बोले तो नेक से नीचे नीचे लगाने के लिए अपने बोलते हैं। फेस एंड स्काल्प लेट बी देयर फॉर 24 to 48 आवर, यूजली वन एप्लीकेशन में बी इफेक्टिव बट इट इज द एडवाइस टू रिपीट आफ्टर 1 वीक। तो यहाँ पे अपने स्केपिसाइड जो लोशन आता है इसकी बात कर रहे हैं, और स्केपिसाइड जो लोशन है बच्चे नॉर्मली अपने पेशेंट को तब लगाते हैं जब उसको स्केपीज का इन्फेक्शन है, और 24 से 48 घंटे तक लगा के रखते हैं, और उसके बाद एक वीक बाद दोबारा इसको रिपीट करते हैं, फेस और नेक पे नहीं लगाते हैं। इसके अलावा एलोपेशिया वर्ड कई बार आ चुका है बच्चे, लॉस ऑफ हेयर के नाम से जिसको अपने नॉर्मली जानते हैं। इसके अलावा बेसल सेल कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर, अगर आपसे पूछ ले बच्चे तो आपको बोलना है बेसल सेल कार्सिनोमा। इसके अलावा मोस्ट लिथल स्किन कैंसर पूछ ले आपसे तो आपको बोलना है मिलेनोमा, मिलेनोमा मोस्ट लिथल स्किन कैंसर। और इसके अलावा बच्चे यूसेल सॉल्यूशन है, ये इसके अंदर भी पूछा जाता है क्या क्या आता है, तो इसमें 2.5% बोरिक एसिड होता है बच्चे, और 2.5% नहीं ग्राम ब्लीचिंग पाउडर होता है, 100 ml ऑफ वाटर यूज ट्रिक वुंड एंड बर्न एरिया को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। तो यूसेल सॉल्यूशन देखें तो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जिसमें 2.5% या अपने बोले तो 2.5 ग्राम बोरिक एसिड और 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर होता है, 100 ml वाटर के अंदर इसको अपने यूज करते हैं, और ये वुंड को क्लीन करने के लिए, बर्न एरिया को क्लीन करने के लिए नॉर्मली यू सेल सॉल्यूशन का करते हैं। और ऑप्शन मिलता है कि क्या होता है इसमें 2.5 ग्राम क्या होगा बच्चे, बोरिक एसिड, क्या होगा बोरिक एसिड, और 2.5 ग्राम क्या होता है बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर, क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर। याद रख लेना बच्चे यहां तक। तो ये बच्चे आपके बर्न से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जितने भी डाटा थे बच्चे, स्किन से रिलेटेड जितना भी डाटा थे आपको मैंने ऑल ओवर कवर करवा दिया। स्किन प्लस बर्न, स्किन बर्न हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, ठीक है, इनसे जितने भी रिलेटेड डाटा थे वो ऑल ओवर आपको कंप्लीट करवा दिया बच्चे। और नेक्स्ट जो क्लास है आपको मॉर्निंग के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट जो एपिसोड आपको वो आपकी बार मिक्स लेके आएंगे बच्चे, ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। और हमारे इस वीडियो की पीडीएफ देखनी है बच्चे तो आप यहाँ पे फोकस बैच पे जाके इसकी पीडीएफ है वो ले सकते हो, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और उसको आप देखोगे नीचे बैच के पास स्टोर का ऑप्शन होगा, और स्टोर के अंदर जाके आप देखोगे बच्चे तो वहां पे हमारे फोकस सीरीज मिलेगी जिसके अंदर आप जो अभी वीडियो देख रहे हो उसकी पीडीएफ भी वहां पे आप देख सकते हो, ताकि आपको टाइम कंज्यूमिंग है वो प्रोसेस वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके अलावा अलग बैच है जो एमएनएस के स्टूडेंट देख रहे हैं तो गुरुकुल बैच चल रहा है जिसके अंदर है आपको अर्जुन प्लस फोक सीरीज वहां पे फ्री मिलेगी बच्चे,
ठीक है, तो वहां पे आप स्टोर से जाके गुरुकुल बैच है वो भी आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं। नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कंटेंट के साथ कल मॉर्निंग में फिर अपनी मुलाकात होगी। अब आप ठीक है बच्चे, अब आप दीजिए हमें इजाजत और फिर मिलेंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। ओके, थैंक यू।